नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं FCRA। आपने देखा होगा कि भारत में FCRA पूरा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। FCRA है क्या और क्यों यह भारत के अलावा अदर कंट्री जैसे अमेरिका, जर्मनी, चीन, पाकिस्तान देशों में खलबली मचाया हुआ है। और यहाँ तक एक अमेरिका के सांसद ने कह दिया है कि यह बिल संशोधन नहीं होना चाहिए। तो FCRA है क्या और क्यों यह भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी को आज हम समझेंगे। आइए समझते हैं FCRA है क्या। FCRA को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विदेशी अनुसंधान विनिमय अधिनियम। क्या बोलते हैं? विदेशी अनुसंधान विनिमय यह अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1976 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी विदेशों द्वारा एनजीओ के माध्यम से फंडिंग हो रही है उसका या तो राजनीतिक या सामाजिक दुरुपयोग ना हो सके। इसी के तहत यह FCRA लाया गया। और ये एनजीओ क्या आता है? एनजीओ आप पहले समझ लीजिए एनजीओ है क्या। इसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यह एक गैर सरकारी संगठन है। जैसे जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है वहां आपको एक एनजीओ के माध्यम से सरकार एनजीओ लाइसेंस देती है ताकि आप लोगों तक पहुंच सके, आप उनकी मदद कर सके। तो एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के कुछ नियमों के अनुसार कार्य करती है। लेकिन ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो सरकार के इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए FCRA बिल आया है। और उन्हीं के तहत जो संशोधन हो रहा है उसमें एनजीओ के कुछ ऐसे गड़बड़ियां पाई गई हैं जो FCRA के अमेंडमेंट के अनुसार नहीं काम कर रही। तो सबसे पहले एनजीओ में जो सुधार हो रहा है वो क्या है कि जो भी एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एक तय सीमा के अनुसार। यदि वह रजिस्ट्रेशन तय सीमा के अनुसार नहीं करा रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द कर देगी सरकार और सारी संपत्ति सरकार के तहत देखी जाएगी। तो सबसे बदलाव क्या हो रहा है FCRA के तहत? एनजीओ के जितने भी एनजीओ हैं उनका सरकार लाइसेंस रद्द कर देगी यदि वह रिन्यूअल नहीं कराते हैं। तो पहला बदलाव ये हो गया। दूसरा बदलाव ये हो रहा है कि आप एनजीओ के माध्यम से जो भी विदेशी फंडिंग हो रही है उसके तहत आप किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। इसका जो भी पैसा रहेगा एनजीओ का आप कन्वर्टेड में नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन ये कहता है कि यदि आप एनजीओ चला रहे हैं तो आपको सारा हिसाब कि यदि विदेशों से फंडिंग हुआ है तो पैसा कहाँ यूज हुआ है और किस काम के लिए यूज हुआ है भी कि नहीं, सारा हिसाब आपको सरकार को देना पड़ेगा। FCRA यही 3 संशोधन लेकर आ रहा है। वैसे तो FCRA अमेंडमेंट जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट यानी JPC कमेटी के पास दे दिया गया है। अब हो सकता है मानसून सत्र तो खत्म हो गया है, अब यह शीतकालीन सत्र में हो सकता है यह बिल पास हो जाए। ठीक है, क्या राय है आपकी FCRA को लेकर? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।